हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग क्लास के इंपॉर्टेंट मेथड्स जो होते हैं। लेट सपोज हमारे पास कैरेट मेथड होता है, कॉनकैट होता है, इक्वल्स होता है, सबस्ट्रिंग होता है, लेंथ होता है, टू अपर केस, टू लोअर केस, ट्रिम और इसी तरीके से बहुत ऐसे मेथड्स होते हैं जो ये मेथड्स हमें हेल्प करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में या पूरे। अब इसमें से कुछ मेथड्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लाइक कॉनकैट एंड इक्वल्स मेथड। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं और आई होप जो एससीपी के कॉन्सेप्ट थे, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में ये वाला एग्जांपल समझा था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास। हम लोग सीधा डायरेक्टली एक एक मेथड्स को कोड करके देखेंगे कि कौन सा मेथड कैसे क्या काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर एससीपी के अंदर ही या फिर एससीपी के अंदर ही बना लेते हैं यहाँ पर app4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी मेन क्लास बना रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहला मेथड हम लोग देख रहे हैं कैर एट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड हम लोग देख रहे हैं कैर एट मेथड। ठीक है, तो लेट सपोज हमने यहाँ पर एक हम ग्लोबल स्ट्रिंग पहले ही बना के लिख लेते हैं, इसी को हमने हर केस में यूज़ करेंगे। ठीक है, लेट सपोज हमने स्ट्रिंग का नाम डिक्लेयर कर दिया s इक्वल्स टू द कोडर्स टीवी। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहला मेथड देख रहे हैं कैर एट। तो देखो, इसको कैर एट मेथड यहाँ पर क्या क्या, क्या यूज़ के लिए होता है कि जैसे कि इसका नाम बता रहा है कैर एट, मतलब ये जो कैर एट मेथड होता है, इसके हम पैरामीटर में क्या पास करते हैं। इसके पैरामीटर में देखो, ये जो कैर एट मेथड होता है, इसके पैरामीटर में हम इंडेक्स पास करते हैं। मतलब हमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, लेट सपोज हमारे सामने स्ट्रिंग पड़ी हुई है द कोडर्स टीवी। ठीक है, द कोडर्स टीवी नाम की स्ट्रिंग पड़ी हुई है और इसके इंडेक्स हम लोग देते हैं, जैसे कि लिख दिया हमने, मान लो कैर एट 2। ठीक है, तो इसका मतलब कि सेकंड इंडेक्स, स्ट्रिंग के सेकंड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर पड़ा है। तो सेकंड इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जीरो इंडेक्स ये हो गया, फर्स्ट इंडेक्स ये हो गया, सेकंड इंडेक्स ये हो गया, मतलब ई पड़ा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एस डॉट कैर एट, ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एस डॉट कैर एट, हम लोगों ने लिख दिया 2 यहाँ पर। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 2.0 कॉन्कैट करना है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर डेमो में आउटपुट क्या आ जाएगा, सेम द कोडर्स टीवी 2.0। ठीक है, तो कॉन्कैट मेथड का काम वही होता है जो हम प्लस से कॉन्कैटनेशन करते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये भी समझ लिया, अब इसको कमेंट कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास होता है इक्वल्स मेथड। तो यार देखो, इक्वल्स मेथड हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, आई थिंक हमें ये बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है इक्वल्स मेथड का क्या काम होता है। लेकिन अगर फिर भी चाहते हो कि बता दें तो सिंपल सा मतलब इसका देख सकते हो कि लेट सपोज हमने एक और स्ट्रिंग बनाई है द कोडर्स टीवी नाम से। ठीक है, और हमने यहाँ पर लिख दिया s डॉट इक्वल्स s1। तो s का कंटेंट क्या है, द कोडर्स टीवी, द कोडर्स, और s1 का कंटेंट क्या है, द कोडर्स टीवी, इसका भी सेम है। हमें पता है स्ट्रिंग क्लास के लिए अगर हम इक्वल्स मेथड को यूज़ करते हैं तो वो कंटेंट कंपैरिजन के लिए होता है। अगर हम इसको हम रन करेंगे तो देखो ट्रू आ गया, लेकिन अगर हमने लेट सपोज यहाँ द कोडर्स टीवी 1 कर दिया तो दोनों का कंटेंट अलग अलग हो गया, तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया, और डिटेल में समझना हो तो पुरानी वीडियोस सारी हमारी इक्वल्स मेथड के ऊपर बहुत सारी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है इक्वल इग्नोर केस। ये भी हम लोग एक जगह एक बार देख चुके हैं। तो इक्वल इग्नोर केस का मतलब क्या होता है, इक्वल इग्नोर केस मेथड का काम क्या होता है। अब लेट सपोज हमारे पास वहाँ पर जो ऊपर मेथड पड़ा हुआ, जो लिखी हुई है स्ट्रिंग, वो लिखी हुई है स्मॉल में, लोअर केस में लिखी हुई है। ठीक है, हमने मान लो एक स्ट्रिंग बना दी, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू, और उसका हमने पूरा लिख दिया अपर केस में, उस स्ट्रिंग का नाम रख दिया। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो भी हम स्ट्रिंग का कंपैरिजन करें, कंटेंट कंपैरिजन, उसमें केसिंग ना देखी जाए, मतलब केस को मद्देनज़र ना रखा जाए। तो हमने बोला एस डॉट इक्वल इग्नोर केस और s1। तो अब भी ये ट्रू दे देगा, क्यों, देखो अगर इक्वल्स मेथड यूज़ करते तो इस केस में क्या आता, फॉल्स आता। क्यों, क्योंकि एस जो है वो लोअर केस में लिखा हुआ है, s1 जो है अपर केस में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि हम, अगर हमें कोई स्ट्रिंग मिल रही है, मान लो जैसे नॉर्मल बंदा पासवर्ड डालता है,
या मान लो कोई एक ऐसी चीज़ वो डाल रहा है जो हम चाहते हैं कि वो लोअर केस में ही हम उसको कंसिडर करें, ठीक है, तो हम यहाँ पर इक्वल इग्नोर केस यूज़ कर देंगे, ठीक है, हम केस को इग्नोर कर देंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे। तो इक्वल इग्नोर केस अगर करें तो यहाँ पर फॉल्स ट्रू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि केसेस को यहाँ पर मद्देनज़र रखा ही नहीं गया है, ठीक है। तो हमने इसको ये समझ लिया इक्वल इग्नोर केस। अब इसके बाद है सब स्ट्रिंग मेथड। अब ये देखो इंपॉर्टेंट, ये तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर में भी बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। अब इस मेथड के बेसिकली दो होते हैं पार्ट, मतलब इस मेथड के दो नेचर होते हैं, या ये कह लो दो तरीके से यूज़ होता है। एक होता है सब स्ट्रिंग, यहाँ पर हम लोग देते हैं INT इंडेक्स, और एक किसी का एक और मेथड ऐसे होता है, हम लोग यहाँ लिखते हैं INT स्टार्ट इंडेक्स, और एक लिखते हैं INT एंड इंडेक्स। अब देखो इसका यूज़ केस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग मान लो यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना देते हैं रिजल्ट, ठीक है, और हम लोग लिखते हैं एस डॉट सब स्ट्रिंग, एस डॉट सब स्ट्रिंग। हमने क्या लिखा है यहाँ पर 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड इंडेक्स के बाद जितनी भी सब स्ट्रिंग है उसको हमें स्ट्रिंग का एक सब स्ट्रिंग पार्ट मतलब हमको दे दो, सब सीक्वेंस दे दो उसकी। तो सेकंड इंडेक्स क्या है 0 1 2 मतलब ई, तो इसका रिजल्ट अभी यहाँ पर क्या आएगा, ई के बाद से आएगा, मतलब ई कोडर्स टीवी, इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है। सेकंड इंडेक्स के बाद से वो देगा, देखो ई कोडर्स टीवी। या ये कह सकते हो, अगर हमने लेट सपोज यहाँ पर सब स्ट्रिंग दे रखा है, लेट सपोज हमने लिख दिया एस डॉट सब स्ट्रिंग 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड इंडेक्स को इंक्लूड करते हुए एंड तक जितनी भी सब स्ट्रिंग है वो हमें दे दो। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ई कोडर्स टीवी, ठीक है। इसका 2 का मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स को इंक्लूड करते हुए हमें लास्ट तक की पूरी सब स्ट्रिंग दे दो। तो सेकंड इंडेक्स का कैरेक्टर क्या है, ई है तुम्हारा, तो वो बोल रहा है कि ई को इंक्लूड करते हुए लास्ट तक की पूरी स्ट्रिंग दे दो। अब अगर हम बोले हमें चाहिए डी से, तो डी किस इंडेक्स में 0 1 2 3 4 5, तो अगर हम यहाँ पर 5 लिख देंगे तो आ जाएगा डर्स टीवी, ठीक है, डर्स टीवी DERS टीवी, क्योंकि 5 को इंक्लूड करते हुए एंड तक वो दे देगा, ठीक है। तो डर्स टीवी आ गया। अब लेट सपोज इसी का एक दूसरा वर्जन अगर हम लोग देखते हैं, लेट सपोज इसका दूसरा वर्जन क्या देखते हैं, हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग और डिक्लेयर करी रिजल्ट 1 इक्वल्स टू, हमने बोला एस डॉट सब स्ट्रिंग, हमने बोला एस डॉट सब स्ट्रिंग। देखो तुम लोग देख भी सकते हो यहाँ पर, अगर ये डॉट करोगे तो सब स्ट्रिंग के देखो दो मेथड आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सब स्ट्रिंग के, एक बिगन इंडेक्स एक INT इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स मतलब क्या भेजना है उसमें, तो उतने पर्टिकुलर एरिया की स्ट्रिंग निकल के आएगी। अगर हमने यहाँ पर भेज दिया 2 से लेकर 7 तक, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम रिजल्ट 1 को प्रिंट करेंगे, मतलब सेकंड इंडेक्स को इंक्लूड करते हुए जो हमने सेकंड पैरामीटर दिया है -1, देखो यहाँ पर समझते हैं, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया, लेट सपोज इसको हम पूरा हटा देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया एस डॉट सब स्ट्रिंग 2,7, तो इसका मतलब हो गया सेकंड इंडेक्स को इंक्लूड करते हुए 7th इंडेक्स तक जाओ, 3 4 5 6 7, तो ये 7 का मतलब होता है -1, ये हमेशा एक -1, ये वाला पैरामीटर -1 तक कंसिडर होता है, तो मतलब ये 2 से लेकर के 6 तक कंसिडर होगा, ठीक है। तो देखो इसको अगर चला के देखें तो देखो 2 से लेकर 6 तक, 6 पे क्या है, ई है, ठीक है, 6 पे क्या है, ई है, ये देखो 6 इंडेक्स पे क्या है, ई है, ठीक है। तो मतलब अगर हम लोगों यहाँ पर सेकंड पैरामीटर जो देते हैं वो हमेशा -1 तक कंसिडर होता है, ठीक है, 2 से लेकर 6 तक बेसिकली कंसिडर होगा। तुमने अगर सेकंड इंडेक्स यहाँ पर सेकंड पैरामीटर दे रखा है 7, तो ये -1 कंसिडर होगा, हमेशा एक कम पे चलेगा, ठीक है। अगर तुमने मान लो यहाँ पर दे रखा है लेट सपोज 9, तो ये कहाँ तक चलेगा, 8 तक का चलेगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक का देगा, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 हो गया, टी तक, एस तक देगा तुम्हें, 9 तुम्हारा क्योंकि टी है, एक -1 एस तक चलेगा, मतलब 2 से लेकर के 8 तक का, मतलब ई से लेकर के एस तक का, तो देखो ई से लेकर के एस तक का, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया हो, ठीक है। सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ केस क्या है, सब स्ट्रिंग मेथड डेटा स्ट्रक्चर में भी बहुत यूज़ होता है, जो हम लोग कोडिंग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, सब स्ट्रिंग हमने दोनों देख लिया। अब इसके बाद लेंथ मेथड, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर जगह कोई भी कहीं भी चले जाओ हर जगह यूज़ होता है। मतलब हमें एस का लेंथ निकालनी है कितनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करा हमने, सिंपली यहाँ पर है हम लोग लेंथ मेथड देख रहे हैं,
ठीक है, हम लोग सिंपली यहाँ पर लिख दिया एस डॉट लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी वो दे देगा। एस की लेंथ कितनी 11, तुम काउंट करके देख सकते हो, तो एस की लेंथ वो दे देगा सिंपली। ठीक है, तो ये मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह ये भी यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है रिप्लेस। तो अब रिप्लेस मेथड का क्या काम होता है, रिप्लेस मेथड का क्या काम होता है, देखो हमने बोला रिप्लेस मेथड दो चीज़ें लेता है, एस डॉट रिप्लेस। ठीक है, कौन से वाले करेक्टर को रिप्लेस करना है नए वाले से, हमने बोला सी को रिप्लेस कर दो, किससे, डब कैपिटल सी से। ठीक है, हमने बोला सी को रिप्लेस कर दो कैपिटल सी से। तो अब देखो रिप्लेस जो पैरामीटर, पैरामीटर में क्या लेता है तुम ये भी देख सकते हो। रिप्लेस देखो ये लेता है ओल्ड करेक्टर और न्यू करेक्टर, तो हमने इसको बोला कि ओल्ड करेक्टर है सी, उसको रिप्लेस कर दो किससे, कैपिटल सी से। ठीक है, और ये तुम्हें एक दे देगा रिजल्ट। ठीक है, ये तुम्हें दे देगा रिजल्ट, और अगर तुम रिजल्ट को प्रिंट करके देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या आता है, तुम्हारा ये सी कैपिटल हो चुका है। अब यहाँ पर मज़े की बात ये है, देखो अभी तो सी यहाँ पर एक था, अगर मान लो कोई एक ऐसी चीज़ को तुम रिप्लेस कर रहे हो जो दो दो है, लेट सपोज यहाँ पर एक ई इधर भी है और एक ई इधर भी है, और तुमने बोला कि ई को रिप्लेस कर दो कैपिटल ई से, तो कौन सा वाला ई होगा, ये देखो दोनों ई हो जाएंगे, मतलब जितने भी उस स्ट्रिंग में ई होंगे वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे कैपिटल ई से। ठीक है, तो रिप्लेस का काम बेसिकली ये होता है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को तुम्हें किसी पर्टिकुलर करेक्टर को, मतलब स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर करेक्टर को रिप्लेस करना है किसी और चीज़ से। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरीके से काम हो जाएगा। अब इसके बाद तुम्हारा यहाँ पर क्या है, इसके बाद तुम्हारा यहाँ पर है टू अपर केस। ठीक है, टू अपर केस और टू लोअर केस, तो देखो बहुत सिंपल है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा हम लोग देख रहे हैं टू अपर केस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो तुम्हारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग है इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो हमने देखो एक स्ट्रिंग रिजल्ट बनाई अपर केस और यहाँ लिख दिया एस डॉट टू अपर केस। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यूसी को प्रिंट करेंगे तो ये द कोडर्स टीवी पूरा अपर केस में आ जाएगा। ठीक है, अब लेट सपोज यही द कोडर्स टीवी यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल में, और हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमें मिले लोअर केस में। ठीक है, तो ये चीज़ हमें लोअर केस में कैसे मिलेगी, देखो ये चीज़ हमें लोअर केस में कैसे मिलेगी, कुछ नहीं है, हम सिंपल सा मेथड यहाँ पर पास कर लेंगे अपना लोअर केस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है जो अभी कैपिटल में है, लोअर केस मेथड से पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी एलसी, एलसी को प्रिंट करना है ना, लोअर केस, देखो स्मॉल में आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब ट्रिम का क्या काम होता है, देखो ट्रिम बहुत अच्छा मेथड है, ट्रिम भी बहुत यूज़ केस, इसका भी डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन में बहुत यूज़ केस आता है इसका। ठीक है, अब देखो ट्रिम का यहाँ पर क्या काम होता है, हमने यहाँ पर देखा ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड का काम ये होता है कि स्ट्रिंग में जितनी भी वाइट स्पेसेस है उसको रिमूव करेगा। लेट सपोज तुम्हारी स्ट्रिंग में ये वाइट स्पेसेस है, ये ठीक है, ये वाइट स्पेसेस है तुम्हारी स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये वाइट स्पेसेस की भी लेंथ काउंट होगी। तो देखो तुम लोगों को दिखाते हैं, अभी यहाँ पर हम अगर वाइट स्पेसेस के साथ काउंट करें लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 19। ठीक है, जबकि 19 करेक्टर का तो ये वर्ड ही नहीं है, वो इसकी वाइट स्पेसेस को भी इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले इसकी वाइट स्पेस को हम रिमूव करें, हमने बोला एस डॉट ट्रिम, तो इससे क्या होगा, वाइट स्पेसेस रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, वाइट स्पेस रिमूव करेंगे तो देखो स्ट्रिंग कितनी बचेगी, खाली द कोडर्स टीवी। अब हम चाहते हैं कि इसी की लेंथ निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर 11th लेंथ आ गई। ठीक है, अगर इसको अलग अलग लाइन में करके देखना चाहते हो तो देखो एस डॉट ट्रिम करो, एस डॉट ट्रिम करो यहाँ पर, इससे तुम ये देख लोगे कि ये स्ट्रिंग खाली द कोडर्स टीवी है, और स्टार्टिंग में ये स्ट्रिंग तुम्हारी क्या थी, तुम सिंपल एस को प्रिंट करके देख सकते हो। अभी यहाँ पर तुम्हारा वाइट केस को कंसिडर देखो, वाइट केस भी आ रहा है, ये देखो हमने स्टार्टिंग में जब एस को प्रिंट करा तो ये स्टार्टिंग में जो वाइट स्पेसिस थे देखो यहाँ पर वो दिख रहे हैं, तभी गैप आया है, और इस तरफ देखो नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, इस तरफ देखो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये पूरा एरिया ब्लैंक है, दिख नहीं रहा है हमें। तो देखो बेसिकली मेरा कर्सर ये पॉइंट आउट कर भी पा रहा है यहाँ पर कि इतना एरिया वाइट स्पेस है, ये देखो इतना एरिया वाइट स्पेस है। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इधर करना नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इधर वाइट स्पेस है ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि वाइट स्पेस हट जाए, तो स्टार्टिंग में देखो इसकी लेंथ कितनी है, 19 आई, फिर हमने इसको ट्रिम कर दिया, वाइट स्पेसिस पूरी हट गई, देखो ये पूरा वाइट स्पेसिस इधर से हट गई, उसकी लेंथ भी 11 हो गई। तो ये तुम्हारा था ट्रिम मेथड का काम। ठीक है, ट्रिम मेथड का यूज़ केस भी बहुत अच्छा है, डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस में ये भी बहुत यूज़ होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडेक्स ऑफ। ठीक है, इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का करेक्टर का हम इंडेक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बोला,
हमने बोला कि भाई एस डॉट इंडेक्स ऑफ, हमने बोला कि सी का इंडेक्स क्या है, हमने बोला सी का इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो एक काम करो, सबसे पहले तो यहाँ पर इस वाइट स्पेसिस को हटाओ। सी का इंडेक्स क्या है, ये देखो सी का इंडेक्स से -1, ओके। एस डॉट इंडेक्स ऑफ सी, ठीक है, क्योंकि हम स्मॉल सी दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कैपिटल सी लिखेंगे तो ये देखो 3 दे देगा, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद मान लो तुम्हारा यहाँ पर बोल रहा है इंडेक्स ऑफ सी क्या है, तुम्हारा 3 है, ठीक है। लेट सपोज तुम्हें कोई ऐसा चीज़ दे देते हो जो तुम्हारी प्रेजेंट ही नहीं है, लेट सपोज जेड, तो ये तुम्हें -1 उस समय दे देगा क्योंकि तुम्हारी स्ट्रिंग में जेड है ही नहीं। अब तुम चाहते हो जैसे कि मान लो तुम्हारी स्ट्रिंग में मल्टीपल करेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि ई है, तो तुमने बोला ई का लास्ट इंडेक्स क्या है, तो तुमने इसी जगह मान लो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको कमेंट कर दिया, यहाँ पर हमने इसको कमेंट कर दिया, और इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट इंडेक्स, ठीक है, मतलब एस डॉट लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स किसका, ई का क्या है, ई का लास्ट इंडेक्स क्या है, देखो एक ही यहाँ पर है और एक ही यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो 6 वाला जो ई है वो लास्ट इंडेक्स है उसका, उसके बाद कोई भी ई नहीं आया है। उसी तरीके से अगर हम टी को देखें करके, तो ये देखो टी का, देखो ये देखो टी का फर्स्ट इंडेक्स क्या है, तुम्हारा 0 पे, और सेकंड इंडेक्स क्या है तुम्हारा ये वाली पोजीशन पे है, ठीक है, 9th पोजीशन पे। तो ये सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट मेथड से स्ट्रिंग क्लास के ऊपर। आई होप स्ट्रिंग क्लास समझ में आई होगी। और इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा स्ट्रिंग बफर। ये सारे मेथड्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होते हैं। इवन अगर कोई भी जावा एप्लीकेशन बना रहे हो स्प्रिंग बूट में या किसी में भी, तब भी ये मेथड्स बहुत यूज केस तुम्हारे यूजफुल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग बफर कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइन।